टेक्नोमेट्री रेशियो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। तो टेक्नोमेट्री रेशियो होता क्या है? आपके पास ये कोई ट्रेंगल है, कैसा ट्रेंगल है? राइट एंगल ट्रेंगल है। ओके, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रेंगल है और जिसके आपके पास ABC, ठीक है। ये क्या है? अगर मान लीजिए पर्टिकुलर एंगल, मान लीजिए इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, किस एंगल? ए एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो आपके पास साइड में सामने दिख रहा है, ये आपके पास क्या होगा? साइड अपोजिट टू द एंगल, इस एंगल के अपोजिट दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइड अपोजिट टू द एंगल है, या फिर हम लोग इसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ओके, और जो आपके पास ये दिख रहा है AB, ये क्या है? साइड एडजस्ट टू द एंगल है, जिसे हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बेस। और जो आपके पास ये है AC, ये आपकी फिक्स रहती है, जिसे हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं, मान लीजिए सर हमने अभी तो आपने एंगल इसको फिक्स कर दिया, इसको ए एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हो। अगर मान लीजिए सर अब मैंने इस एंगल के अकॉर्डिंग बात किया, सो आप क्या बोलोगे? तो जब आप सी एंगल के अकॉर्डिंग बोलोगे तो सो आपके पास ये क्या बनेगा? AB जो होगा इस बार ए परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये जो BC होगा ये बेस बन जाएगा। बातें समझ में आ रही है सबको, है या ना? क्लियर है? ओके, तो जब आपने इस एंगल को लिया तो आपके पास ये परपेंडिकुलर बना, और जब आपने इस एंगल को लिया तो ये परपेंडिकुलर बना। हाइपोटेन्यूस आपका फिक्स रहेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। जो भी चेंजमेंट होगा बेस और परपेंडिकुलर में होगा। अब बात करते हैं सर कि मान लीजिए आपने सर इसको बोला तो ये तो आपके पास परपेंडिकुलर बन गया, तो जो बचा वो क्या बनेगा? बेस बनेगा। इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, जो बचेगा वो बेस होगा। हाइपोटेन्यूस आपकी फिक्स है। ओके, तो चलिए हम यहाँ से कुछ रेशियो देखते हैं। टेक्नोमेट्रिक कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो हमारे पास होते हैं, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो साइन का फार्मूला क्या होगा? साइन जो होगा आपके पास साइड अपोजिट टू द एंगल है, क्या है? साइड अपोजिट टू द एंगल है डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूस। सो BC डिवाइडिंग बाय AC, BC डिवाइडिंग बाय AC। ठीक है, कास की अगर हम लोग बात करें तो कास क्या होगा आपके पास? साइड एडजस्ट टू द एंगल है, साइड एडजस्ट टू द एंगल है डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूस। सो आपके पास क्या आएगा? AB अपान AC। क्लियर है? टेन की बात करते हैं तो टेन के लिए सर क्या होगा? टेन के लिए क्या होगा? साइड अपोजिट टू द एंगल है डिवाइड बाय साइड एडजस्ट टू द एंगल है। ओके, सो BC डिवाइडिंग बाय AC। अब अगर काट की बात करोगे तो टेन का जस्ट इनवर्स उल्टा होता है, सो रिवर्स। ठीक है, सो आपके पास क्या आएगा? इस बार ये हो जाएगा कि AB डिवाइडिंग बाय AC। AB आपके पास क्या है? AB आपके पास बेस है और BC आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस किसे बोल रहे हो? साइड एडजस्ट टू द एंगल ए को बोल रहे हो। इस एंगल की बात कर रहा हूं, ए एंगल। तो सो आपके पास क्या आएगा? AB अपान BC। अब बात करते हैं कि सर सेक क्या होगा हमारे पास? सेक जो आपके पास होगा AC डिवाइडिंग बाय AB। AC सर क्या है? हाइपोटेन्यूस है। डिवाइडिंग किससे कर रहे हैं? AB से कर रहे हैं। ओके, और AB क्या है? बेस है। तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूस डिवाइडिंग बाय बेस। ठीक है, कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक आपके पास क्या आएगा? तो कोसेक जो होगा AC डिवाइडिंग बाय BC। AC सर क्या है? AC हाइपोटेन्यूस है। डिवाइड किससे कर रहे हैं सर? BC से कर रहे हैं, जो कि परपेंडिकुलर से जब आप डिवाइड करोगे तो सो आपके पास कोसेक मिलेगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास राइट एंगल है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं कि राइट एंगल तो है सर, ये आपके पास B एंगल क्या है? यहाँ पर राइट है। तो ये आपके पास क्या था? बेस था। ये इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपके पास बेस होगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो आपको एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, इसको आपको लर्न कर लेना है। जिसे हम लोग हिंदी मीडियम की स्टूडेंट को ये हम लोग पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, मतलब लंब आधार, लंब कण, कण आधार जिसे बोलते हैं। अब देखिए इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट होंगे उनको आपको क्या बोलना है? परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर
हाइपोटेन्यूस बेस। ओके, तो कैसे याद करोगे? पंडित बद्री प्रसाद, क्या याद करोगे? पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल। ओके, सो आपको कभी भी डाउट्स नहीं आएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, ये आपके पास ट्रिक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूस बेस। अब देखते इसका रीजन क्या है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हरि, एच हर, एच बोल, बी। ओके, तो चलिए अब देखिए इसका यूज कैसे करना। जैसे हमें साइन थीटा लेना है, कौन सा निकालना है? साइन थीटा। थीटा मान लीजिए एंगल आपके पास थीटा लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे एंगल इसको मान लीजिए, इसको हमने थीटा ले लिया। ओके, जनरली बात कर रहा हूँ। तो साइन थीटा आपके पास क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। ओके, अगर सर मान लीजिए कास फाइंड आउट करना है, तो सो कास थीटा आपके पास क्या होगा? बेस अपान हाइपोटेन्यूस। ओके, सर टेन फाइंड आउट करना हो तो टेन थीटा निकाल लो आसानी से, परपेंडिकुलर अपान बेस। ओके, काट थीटा फाइंड आउट करना है सर, तो काट थीटा जब चलोगे तो इधर से चलोगे, बेस अपान परपेंडिकुलर, नीचे से डाउन, इधर से इधर। ओके, तो बेस अपान परपेंडिकुलर। सेक थीटा की बात करूंगा तो सेक आपके पास क्या आएगा? यहां पर देखिए हाइपोटेन्यूस अपान बेस। कोसेक थीटा आपके पास क्या आएगा? हाइपोटेन्यूस अपान बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर। जस्ट साइन का उल्टा होगा। ओके, तो सारे रिजल्ट्स आपके पास, सारे रेशियो मिल गए। साइन भी फाइंड आउट हो गया, कास भी फाइंड आउट हो गया, टेन भी फाइंड आउट हो गया, कॉट भी फाइंड आउट हो गया, सेक भी फाइंड आउट हो गया, और कोसेक भी हमें पता चल गया। ओके, तो यहाँ तक तो बातें हो गई। अब ये आपको इसको इक्वल भी करना चाहो तो लिख सकते हो, इसका मतलब, ठीक है, या फिर आप इसको इतना ही रहने दो, आसान है। सो ठीक है, अब सर बात करते हैं, यहां तक तो बात हो गई। सर मान लीजिए कुछ कंक्लूजन, टेन थीटा का जैसे कंक्लूजन देखें कि यहां से हमें कंक्लूजन कुछ निकल रहा है या नहीं। टेन थीटा जो है वो टेन थीटा की कुछ इस तरह से है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस है, और इसको अगर हम लोग ऐसा लिखें कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस डिवाइडिंग बाय बेस अपान हाइपोटेन्यूस। ओके, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, बेस अपान हाइपोटेन्यूस, और इससे कैंसिल आउट होगा तो आपको क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो क्या रिजल्ट आता है कि टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपान बेस। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब अगर हम लोग ऐसा लिखें कि जो आपके पास टेन थीटा है वो आपके पास क्या होगा? साइन थीटा अपान कास थीटा। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन निकला कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, सॉरी टेन थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा अपान कास थीटा के इक्वल होगा। आइए और आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग और आगे चलते हैं। अभी हम लोग क्या रिजल्ट देखा कि जो टेन थीटा था वो क्या था? साइन थीटा अपान कास थीटा था। ओके, ये एक रिजल्ट सभी आया था आपके पास, कंक्लूजन जिसे हम लोग देखते थे। अब बात करते हैं कि सर साइन थीटा किसके इक्वल, अगर हम लोग साइन थीटा को चेंज करना चाहें तो साइन थीटा को हम लोग किस में चेंज करेंगे? वन अपान कोसेक फर्स्ट। ओके, सेकेंड आपके पास क्या आएगा
कि कॉस थीटा सर चेंज करना चाहें तो किस में चेंज करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/sec थीटा। ओके, थर्ड हमारे पास आता है कि सर tan थीटा किसके इक्वल आएगा, tan थीटा जो होगा 1/cot थीटा के इक्वल आएगा। और फोर्थ पे आपके पास आएगा सर cot थीटा किसके इक्वल आएगा, तो ये 1/tan थीटा के इक्वल आएगा। फिफ्थ नंबर हमारे पास आता है कि सर sec थीटा किसके इक्वल आएगा, तो sec थीटा जो होगा 1/cos थीटा के इक्वल आएगा। कोसेक थीटा किसके इक्वल आएगा, तो ये आपके पास 1/sin थीटा के इक्वल आएगा। तो सो आपके पास ये रिजल्ट्स है। अब हम लोग और आगे बात करते हैं क्वेश्चंस पर, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। इस ए एंगल के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन रेशियो को आपको फाइंड आउट करना है। अब बात करते हैं कि सर कौन कौन से रेशियो हैं, तो टेक्नोमेट्रिक रेशियो में आपके पास 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 6 होते हैं। और एक आपके पास tan गिवन है, तो सो आपके पास कितने फाइंड आउट करने हैं 5, ओनली 5। क्लियर है, तो चलिए कैसे करेंगे, तो ओनली आपके पास tan A गिवन है, ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप वर्क करेंगे तो आसान बिल्कुल सिंपल है। ओके, सो tan A इज इक्वल टू 4/3। ओके, देखिए ये आपके पास राइट एंगल है ए बी और ये सी है, और किस एंगल की बात कर रहा है, ये इस एंगल से बोल रहा है, ये एंगल से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है, आपको बोला था अभी परपेंडिकुलर, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये क्या था, एक मिनट, हाँ देखिए आपके पास परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, तो ये आपके पास क्या है पी बी पी डिवाइडिंग बाय एच एच पी, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस बेस अपन हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। फिर काट के लिए क्या होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस अपन हाइपोटेन्यूस अपन बेस हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर। ओके, तो ये क्या है tan है ना, तो tan आपके पास ये क्या होगा, tan है, इसका मतलब आपके पास ये है परपेंडिकुलर अपन बेस है ना, तो आपके पास ये परपेंडिकुलर अपन बेस तो है सर। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो ये बनेगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपके पास बेस होगा और हाइपोटेन्यूस आपकी फिक्स रहेगी। तो देखिए क्या गिवन है, परपेंडिकुलर बेस क्या गिवन है 3 गिवन है, तो सो 3, और परपेंडिकुलर आपके पास 4 गिवन है, सो 4। ओके, अब बात करना है कि सर ये हाइपोटेन्यूस क्या होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, सो इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और ये इस फार्मूले को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। सो देखिए ए बी आपके पास कितना गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर, बी सी आपके पास 4 गिवन है, तो सो 4 का स्क्वायर। आपको क्या फाइंड आउट करना है सर, ए सी हमें फाइंड आउट करना है, तो सो ए सी निकाल दो, तो आपके पास क्या आएगा 9 + 16 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, है ना। क्लियर है, ठीक है, मीन्स 25 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ए सी आपके पास क्या आएगा 5 आएगा। सो ओके, तो आपके पास ये कितना हो गया, ए सी 5 आ गया। आपको क्या चाहिए, रेशियो फाइंड आउट करना है, और रेशियो हम लोग निकाल देते हैं, साइन ए निकालना है हमें, कास ए निकालना है, tan हमारे पास गिवन है तो काट आएगा,
फिर आपके पास क्या चाहिए, सेक चाहिए, और फिर आपके पास कोसेक चाहिए। ओके, तो साइन क्या होगा, साइन जो होगा आपके पास इसी के अकॉर्डिंग आप देखो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर तो ये है ना, सॉरी इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका ये है, ये बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेन्यूस का काम करेगा, है ना। इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर आप इस एंगल को लेते तो ये आपके पास परपेंडिकुलर बनता, तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 4/5, सो 4/5। क्लियर है। काज के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस 3/5, सो 3/5 इज आंसर। काट के लिए आप क्या करोगे, काट तो ये है ना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस तो ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो 3/4। ओके, और 4/3 का उल्टा ही 3/4 ही तो होगा। ओके, सेक, सेक क्या होगा, इसका उल्टा 5/3। यहाँ से भी देख लो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस 5 है और बेस 3 है, तो 5/3, जस्ट इसका उल्टा दिख रहा है। ओके, कोसेक क्या होगा, 5/4। यहाँ से देख लो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस और सॉरी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो सो आपके पास 5/4। सो सारे आपके पास रेशियो आ गए, 5 रेशियो फाइंड आउट करना था, 5 आ गए। ओके, क्लियर है, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन, एनीवन किसी को डाउट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंसीडर ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल एट एसी। सी जो है आपके पास क्या है, राइट एंगल है। ओके, इन विच ए बी क्या आपके पास क्या है, 29 यूनिट्स गिवन है, एंड बी सी आपके पास 21 यूनिट्स, एंड जो आपके पास एंगल ए बी सी है वो थीटा है। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आपके पास कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताना है, और कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल। सो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो सी एंगल है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर राइट एंगल है। ओके, तो मैं इसको ए लेता हूँ, ये बी है और ये सी है आपके पास। ओके, और यहाँ से इस एंगल की बात कर रहा है, देखिए ए बी सी, ये आपके पास थीटा एंगल है। फिर क्या गिवन है, और आपके पास ए बी जो है वो कितना गिवन है, 29 यूनिट्स गिवन है, और बी सी आपके पास 21 यूनिट्स गिवन है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करोगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी तो आपको फाइंड आउट करना है, ए बी आपके पास फाइंड आउट है, तो 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। ओके, क्लियर है, ठीक है। सो ए सी स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 29 का स्क्वायर माइनस का 21 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर दो, तो सो आपके पास 29 प्लस 21 और 29 माइनस का 21, सो कितना हो जाएगा 9 4 15 इंटू आपके पास यहाँ से कितना आएगा, सो यहाँ से आ जाएगा 8, तो 400। सो ए सी स्क्वायर आया, तो ए सी आपके पास कितना आएगा 20, तो ये कितना हो गया 20। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं हमें क्या चाहिए, कास की वैल्यू और साइन की वैल्यू चाहिए। तो कास हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो कास आपके पास यहाँ से क्या होगा, तो कास थीटा हो जाएगा 21/29 बेस। देखिए हाँ ठीक है, ये देखिए आपके पास क्या होगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर बनेगा और ये आपके पास बेस बनेगा, और कास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। सो 21/29, ठीक है। साइन थीटा हमें चाहिए, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो 20/29। क्लियर है। अब फर्स्ट ऑप्शन पर, फर्स्ट क्वेश्चन पर चले आओ।
तो अब बोल रहा है कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 21/29 का होल स्क्वायर, और फिर आपके पास क्या आएगा 20/29 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, देखिए इसका आपके पास ये क्या होगा, ये हो जाएगा 441 और ये हो जाएगा आपके पास 400 डिवाइडिंग बाय 29 का होल स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सो आपके पास कितना आएगा 841 डिवाइडिंग बाय, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो सो आपके पास 841 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आंसर आपको 1 मिलेगा, क्योंकि का इसकी वैल्यू क्या आई आपके पास 1 मिली। इसको आप जैसे करोगे चेक करोगे तो सो आपके पास 29 × 29 चेक कर लेते हैं। सो आपके पास क्या आएगा, ठीक, सो 1 4 और 8 क्लियर है। सो करेक्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई आपके पास। चलिए अब हम लोग सेकेंड आप क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेकेंड। तो कास स्क्वायर थीटा क्या है, कास तो यही है ना, कास माइनस साइन करना है तो सो 21 माइनस 29 का होल स्क्वायर, और सॉरी माइनस का 20/29 का होल स्क्वायर। ओके, तो सो आपके पास क्या आएगा रिजल्ट्स, कास स्क्वायर के स्थान पर हमने इसको पुट किया और साइन के स्थान पे इसको, सो आपके पास 41 डिवाइडिंग बाई माइनस का 400 और 841। ओके, सो आपके पास 41 डिवाइडिंग बाई 841, सो यही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबको। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan p माइनस काट r, और आपके पास फिगर गिवन है, एक राइट एंगल गिवन है PQR। ओके, सो आपके पास 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। देखिए इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं। आपको क्या फाइंड आउट करना है, tan p माइनस कॉट r, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, tan p और काट r की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो tan p देखिए, tan p देख रहे हैं, इसका मतलब मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ। तो जब मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर बनेगा और ये मेरे पास बेस बनेगा, हाइपोटेन्यूस आपकी फिक्स रहेगी, है ना। तो tan p आपके पास क्या आ जाएगा, tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर 5 हो गया, बेस आपके पास 12 हो गया। ठीक है, चले अब हमें क्या चाहिए, काट आर चाहिए। तो काट आर फाइंड आउट कर लो। तो काट आर जब आप फाइंड आउट करोगे, सो देखिए इस एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये आपका बेस बनेगा, हाइपोटेन्यूस फिक्स है ना। सो अब देखिए आपके पास काट आर चाहिए, तो काट आर क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो क्या आएगा 5/12। सो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। ओके, सो tan p माइनस काट r इज इक्वल टू 5/12 माइनस का 5/12 विच इज इक्वल टू 0। यही आपके पास आंसर था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। बी जो है आपके पास एंगल, वो कैसा एंगल है, राइट एंगल है। ओके, और ए बी आपके पास 24 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी आपके पास 7 सेंटीमीटर गिवन है ना। और आपको डिटरमाइन किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल, है ना। सो ये आपके पास ए बी एंगल जो है आपके पास राइट एंगल है, और सी वैल्यू किसकी गिवन है, वैल्यू आपके पास गिवन है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी जो गिवन है आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकालेंगे, ए सी फाइंड आउट करेंगे।
तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, है ना। और ये कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर, सो आपके पास कितना होगा 576 प्लस का 49, ऐड करोगे तो कितना आएगा 5 और 12 6, और ए सी स्क्वायर ये आ गया, ए सी आपके पास कितना आएगा 25, सो आपके पास ये कितना आ गया 25, ठीक है। चलिए अब आपको क्या चाहिए, साइन ए कॉस ए, तो फाइंड आउट करते हैं साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। पहले मैं इस एंगल से बात करता हूँ, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, ओके। हाइपोटेन्यूस आपकी फिक्स है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो साइन ए चाहिए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। सो कितना आ जाएगा 7/25। अब देखिए बेस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस कास के लिए इस एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 24/25, ठीक है। अब बात करते हैं साइन सी एंगल की, इस एंगल की बात करते हैं, तो इस एंगल से आपके पास ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये आपके पास बेस का काम करेगा, और हाइपोटेन्यूस आपकी फिक्स है, तो साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो आपके पास कितना आएगा 24/25, और उसके बाद क्या आएगा, कास सी के बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आपके पास आ जाएगा 7/25। सो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन फाइंड, आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडिंग बाई 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, एंड सेकेंड में क्या फाइंड आउट करना है, cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। आपके पास ओनली क्या गिवन है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो चलिए कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल, है ना। मान लीजिए ए है, ये बी है और ए, इसका एंगल है, इसको मैंने राइट एंगल कर दिया, ओके। सो अब किसी एक को थीटा मान लीजिए मैंने इसको थीटा मान लिया, ओके। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है, cot थीटा गिवन है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या है 7/8, ओके। सो ये आपके पास क्या होगा, देखिए cot है ना, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये आपके पास परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेन्यूस बनेगा, ओके। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए आपके पास ये बेस होगा, चूंकि यह क्या होगा, cot के लिए बेस अपन परपेंडिकुलर होगा, तो बेस का काम तो ये करेगा और परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, ओके। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, ओके। अब बात करना है सर AC क्या होगा, तो AC के लिए हम लोग बाय द पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, है ना, ओके। अब बात करते हैं AB आपके पास क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64 प्लस का 49 इक्वल टू 113, ओके। सो ये AC स्क्वायर आ गया, तो AC क्या आएगा √113, तो ये हो गया √113। क्लियर बेटा, ओके। अब देखिए फर्स्ट आपके पास क्वेश्चंस है कि किसकी वैल्यू बताना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडिंग बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बेटा हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो अभी आपके पास कोई भी फार्मूला अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन और कास की वैल्यू
फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो साइन थीटा जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये आपके पास इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, या बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो क्या होगा साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो 8/√113। ओके, कास भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो कास आपके पास क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो 7/√113। सो अब इस पर वैल्यू रख देते हैं। तो जैसे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो 164 अपॉन, चूँकि रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करेंगे तो, डिवाइडिंग बाई 1 - 49/113। और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखिए क्या आता है आपके पास, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 113 माइनस का 64 डिवाइडिंग बाई 113 अपान 113 माइनस का 49 डिवाइडिंग बाई 113, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 13 में से 4, सो 9 आएगा, यहाँ 10 आएगा, सो 4 डिवाइडिंग बाई यहाँ से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 13 में से 9 करोगे, सो आपके पास, एक मिनट, हाँ 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 4 आएगा। और यहाँ से आपके पास ये 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा। ओके, सो 49/64 आ गया। अब सेकेंड, ये तो फर्स्ट का आंसर आपके पास अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। सेकेंड में आपके पास क्या चाहिए, काट स्क्वायर थीटा चाहिए। सो काट थीटा की वैल्यू गिवन है तो इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सो 49/64। अब जब आगे चलोगे तो इसका फार्मूला होता है, तो सो ये आपके पास काट स्क्वायर थीटा ही था। ओके, सो आपके पास दोनों के सेम आंसर आएंगे। ओके, बट अभी आपके पास फार्मूला अवेलेबल नहीं था, सो मैंने इसको इस मेथड से बताया। अभी जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग इसको डायरेक्ट कर लेंगे।